सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 114 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं और इस श्लोक में दान का फल प्रदर्शित किया गया है कि अर्थात जिस दान को हम दे रहे हैं या अर्थात जो दान की क्रिया हम कर रहे हैं या सत्पात्र को जो दान दे रहे हैं उसका फल क्या है, उससे क्या हासिल होगा एक श्रावक को। तो आइए चलते हैं इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। पहले गृह कर्मणापि निचितम, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम, गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम वारी, रुधिरमलम धावते वारी। पूरा पढ़ लेते हैं इसको। गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी। गृह कर्मणापि निचितं कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी। क्या कहते हैं? गृह कर्मणापि निचितम, गृह कर्मणाम अपि, हम आपको पहले शब्दों से अर्थ बता देते हैं कि घर के कर्म कार्यों से, जो घर के कार्य हैं, है ना, आरंभ के जो कार्य हैं उन कर्मों से भी जो बंद होता है, निश्चितम अर्थात जो सुदृढ़ कर्म है ना, ऐसे कर्म अर्थात कर्म भी गृह कर्मणाम कर्म अपि निश्चितम कर्म अपि, घर के कार्यों से होने वाले या बंधने वाले, गृह संबंधी कार्यों से बंधने वाले निश्चितम कर्मम अपि, सुदृढ़ कर्म भी विमाष्टि, विमाष्टि मतलब साफ कर देता है ना, नष्ट कर देता है। खलु निश्चित रूप से गृह विमुक्तानाम, गृह विमुक्त अब क्या कर देता है? तो गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा, ये लेंगे कि घर से जो होते हैं, मुनिराज होते हैं, तो ऐसे घर का त्याग रखने वाले ऐसे मुनिराजों की प्रतिपूजा अर्थात दान आदि जो क्रिया है वह क्या करता है? घर के कार्यों से लगने वाले या घर के काम करने से बंधने वाले जो निश्चितम कर्म अपि, जो कठोर कर्म, जो लंबे समय तक चलने वाले जो कर्म हैं वो भी विमाष्टि अर्थात धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। किस प्रकार से? रुधिरमलम धावते वारी, जिस प्रकार से रुधिरमलम धावते वारी, वारी मतलब पानी, जल, धावते धो देता है, रुधिरम अलम, यहाँ पर रुधिर मल, मल शब्द नहीं है, यहाँ रुधिरम और माँ से निकलेगा आ, तो अलम, अलम का मतलब यहाँ पर लिया गया है जैसे, ये अव्यय है और यहाँ पर जैसे अर्थ में लिया गया है, यथा अर्थ में। तो यथा अर्थात जैसे पानी रुधिरम धावते, रुधिर को या फिर खून को धो देता है। यदि हमारे हाथ में कहीं खून लग गया है तो हम उसको पानी से धो करके साफ कर सकते हैं। वैसे ही दान की क्रिया संपन्न करने से, घर संबंधी कार्य करने से जो हमें पाप का बंध होने वाला है या हो रहा है वो भी धुल जाता है। अब इसको सरल भाषा में समझें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि कोई ये सोचे कि अरे हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, तो कम पाप लगेगा।
फिर मुनिराज के लिए आहार दान करने के लिए भी हमें है ना, रसोई के, खाना बनाना, बर्तन, आहार चर्या करवाने के लिए जो भी उपयोगी साधन होते हैं, वस्तुओं का निर्माण होता है, उन सब के बनाने में पाप का बंध होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि दान करने के लिए आप घर संबंधी कार्य करते हैं तो इससे वो उन कार्यों को करने से, गृह कर्मणाम, घर के काम करने से जो पाप का बंध हो रहा है वह भी धुल जाता है। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। तो हमें दान के कार्य से बचना नहीं चाहिए। चलिए आइए देखते हैं और नीचे देखिए, जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग से घर का त्याग कर दिया है तथा सब तिथियां जिन्हें एक समान है, किसी खास तिथि से न राग है न द्वेष है, ऐसे मुनियों के लिए जो दान दिया जाता है वह सावध्य व्यापार सपाप कार्यों से, सावध्य मतलब पाप सहित कार्यों से संचित बहुत भारी कर्म को भी उसी तरह नष्ट कर देता है जिस तरह की जल मलिन रुधिर को धो देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। तो राग द्वेष से रहित मुनिराज, जिनके लिए सारी तिथियां एक सी हैं, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, अंदर से भी बाहर से भी, है ना, ऐसा नहीं कि बाहर से तो घर का त्याग कर दिया लेकिन अंतरंग में घर बसा ही है, तो वो नहीं होगा। आगे कहते हैं, गृहस्थ का जीवन ऐसा जीवन है कि उसमें हिंसा के कार्य अवश्य होते हैं, जैसे उखली से धान आदि को कूटना, ये सब घर के कार्य हैं, है ना, रसोई के कार्य, चक्की से गेहूं आदि पीसना, चूल्हा जलाना, पानी गृहस्थ के निरंतर पाप कर्मों का संचय होता रहता है। इस संचय के होते हुए भी यदि गृहस्थ परमार्थ से गृह के त्यागी मुनियों के लिए दान देता है, ये सब करते हुए भी, तो उससे उत्पन्न हुआ जो पुण्य है, उस संचित कर्म को, जो पाप कर्म है उससे जो कर्म बंधा है, उसी तरह से गृह नष्ट कर देता है जिस प्रकार पानी मलिन तथा अपवित्र खून को धोकर नष्ट कर देता है। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा कहा है कि हमें दान देने के लिए डरना नहीं चाहिए कि अरे दान देने में भी तो कर्मों का बंध अलग से होगा। तो दान देने से जो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, उससे हमारे घर संबंधी कार्यों का जो पाप है वो धुल जाएगा, इसलिए ये जरूर करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक भी देख लेते हैं। अगले श्लोक में 9 प्रकार के जो नवदा भक्ति है, जो 9 प्रकार से जो हम भक्ति करते हैं, जो 9 प्रकार से अतिथि की पूजा सत्कार करते हैं, ऐसे पुण्य कार्यों के लिए, ऐसे पवित्र कार्यों का क्या फल होता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। है ना, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार लय के साथ। उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। क्या कह रहे हैं कि उच्चैर्गोत्रम प्रणतेः, यहाँ पर ये बताया गया है कि किस कार्य करने से क्या फल होता है। ये बिल्कुल याद रख लीजिए, इसको याद रखना ज़रूरी है कि
उच्चैर्गोत्रम, उच्च गोत्र का बंध होता है प्रणतेः, अर्थात प्रणति से, अर्थात प्रणाम से, प्रणाम करने से। ठीक है। फिर भोगो, भोग की प्राप्ति होती है किससे? दानात। यहाँ पर दू लिखा है, दू में से आधा दा निकलेगा, दानात बनेगा। फिर दानात अर्थात दान करने से भोग की प्राप्ति होती है। भोग से हम भोगभूमि समझ लीजिए, है ना, कि सत्पात्र को दान करने से भोगभूमि की प्राप्ति होती है। और उपासनात पूजा, और उपासना करने से, ऐसे सच्चे गुरुओं के, सच्चे मुनिराजों की उपासना करने से पूजा अर्थात सम्मान की प्राप्ति होती है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से, ऐसे गुरुओं की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवनात् कीर्ति, और स्तवन करने से कीर्ति, तपोनिधिषु, जो तप का, तप के खजाने के स्वरूप हैं, तप की निधि, अर्थात तप ही जिनका एकमात्र धन है, ऐसे तपस्वियों की भक्ति करने से, उनकी प्रणति अर्थात नमस्कार करने से, प्रणाम करने से, उनकी पूजा करने से, उनको दान देने से, उनकी उपासना करने से, ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फल बताए हैं। चलिए एक बार नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र, दानादिक देने से भोग, पड़गाहने से पूजा प्रभावना, भक्ति अर्थात गुणानुराग से उत्पन्न श्रद्धा विशेष से सुंदर रूप तथा आप ज्ञान के सागर हैं इत्यादि स्तुति करने से कीर्ति प्राप्त होती है। क्या कहते हैं? जिस कुल में मोक्ष मार्ग, मुनि मार्ग का प्रचलन हो उसे उच्च गोत्र कहते हैं। देख लीजिए, जहाँ पर मोक्ष मार्ग या मुनि मार्ग बताया गया हो उच्च गोत्र है। ऐसा उच्च गोत्र मुनियों को प्रणाम करने से प्राप्त होता है। मुनियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। जो लोग मुनियों को नमस्कार करने से डरते हैं उनको ये बात समझना चाहिए। सुंदर एवं सुखदायी भोजन आदि को भोग कहते हैं और इसकी प्राप्ति मुनियों को आहार आदि दानों के देने से होती है। सर्वत्र सम्मान की प्राप्ति होना पूजा कहलाती है। इसकी प्राप्ति मुनियों की उपासना, पड़गाहना आदि नवदा भक्ति करने से होती है। ठीक है। गुणों के अनुराग से अंतरंग में जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे भक्ति कहते हैं। मुनियों की ऐसी भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है तथा दिग दिगंत तक फैलने वाले श्रेयस को स्तवन से होती है। तो इस प्रकार से हमें नवदा भक्ति पूर्वक दान की इस पवित्र क्रिया को संपन्न अपने जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को धन्य कर सकें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। चलिए आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।